अंसारी जी, आपने सुना कि क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अगर मगर कर रहे हैं, बल्कि और भी मैं बयानों पर आऊंगी, लेकिन पहले तो इस पर आपका जवाब चाह रही हूं। बता दीजिए इनको जरा। इकबाल अंसारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। इकबाल अंसारी जी ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीनी जा रही है, ये कह रहे हैं कि इस तरह के कोई अवशेष वहां पर मिले नहीं थे, कोर्ट के फैसले को ही ये गलत ठहरा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इकबाल अंसारी जी तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन जुबैर साहब भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जुबैर साहब, इसका क्या मतलब है कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, वरना अभी मस्जिदें छीनी जा रही है, अभी एक बाबरी छीनी गई, अभी और कई छीनी जाएंगी और मोहल्ले छीने चले जाएंगे। क्या मतलब है इसका? और क्या मतलब है इसका कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो? क्या है ये? मैडम मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी, जो आपने अभी सवाल पूछा कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, तो अभी तक जो बाबरी मस्जिद का इशू हुआ है, गए 20-25 सालों में जो कोर्ट की लंबी लड़ाई चली है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, तो 25 सालों तक मुसलमानों ने कौन सी ताकत बरकरार रखी थी? यही कानूनी ताकत को बरकरार रखना है ना। 25 सालों मुसलमान कभी अहिंसा का साथ दिए, ना मुसलमानों ने कोई अराजक तत्वों का साथ दिए, ना ही मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के लिए कोई ऐसा वायलेंस के साथ दिए कि जिसके ऊपर हमको डरना घबराना चाहिए। जो 30 सालों से शांति प्रिय भारत के मुसलमानों ने अपनी बाबरी मस्जिद शहीद होने पर भी कानून के साथ खड़े रहे और कानून के जरिए से जितने प्रावधान हमारे पास मौजूद थे उसको अपना आगे भी अपनाते रहिए। अच्छा, आपको कानून अपनाने से कौन रोक सकता है? कोर्ट का रास्ता सभी के लिए खुला है। जी का रुख करूं, इतना ही सीधा मामला है जितना सीधा जुबैर साहब बता रहे हैं? वाकई में इसका इतना ही मतलब है और हम लोग गलत समझ रहे हैं? अगर सीधी सी बात है कि इस समय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, जिसमें उन्होंने कहा, अभी रंगरेज साहब ने कहा कि 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, उसने अपने अधिकार के तहत किया। मुझे एक बात तमाम उन लोगों से पूछनी है, इनसे तो मैं क्या पूछूंगा जो अब तक हमें सिखाते थे गंगा जमनी तहजीब की बात। भारतवर्ष में 57 देश इस्लामिक देश हैं, एक भारत में हिंदुओं के जहाँ पर भगवान राम के जन्म स्थान की आस्था है, भगवान राम का वहाँ जन्म हुआ था। सैकड़ों हजारों जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन तमाम ग्रंथों में उसी अयोध्या, उसी सरयू का वर्णन है। वहाँ पर एक भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण में ये तमाम लोग, और वो तमाम लोग जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, आपने सब देख लिया। ये तमाम इंडिया अलायंस के लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक दल का कोई ना कोई नेता रोज ऐसा बयान दे रहा है जिसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हों, निश्चित रूप से आहत हों।